आज हम एक ऐतिहासिक, एक पावन और एक अत्यंत भावुक करने वाले अवसर पर यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज हम सिख इतिहास के ही नहीं, संपूर्ण मानव इतिहास के एक ऐसे सूर्य को याद कर रहे हैं जिसने अपनी ज्योति से न केवल एक युग को बल्कि आने वाली अनंत पीढ़ियों को मार्ग को प्रदर्शन किया है। आज 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहीदी दिवस है। यह केवल एक स्मरण करने का दिन नहीं है, यह एक आत्म मंथन का, एक प्रतिज्ञा देने का दिन है कि हम उनकी शहीदी के मूल सार को, उनके संदेश को अपने जीवन में कितना उतार पा रहे हैं। गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी कोई सामान्य राजनीतिक व सैन्य संघर्ष नहीं था। यह धार्मिक स्वतंत्रता और मानवीय विवेक की वह सर्वोच्च लड़ाई की परिणति थी, जहाँ एक व्यक्ति ने निरीह, निसहाय और शोषित लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए स्वेच्छा से अपने प्राणों की आहुति दी। उन्हें हिंद की चादर कहा जाता है और आज हम ये समझेंगे कि ये चादर सिर्फ एक विभाग और एक समुदाय तक की सीमित नहीं थी, बल्कि यह समस्त मानवता की नैतिकता और आस्था की शीतल छाया थी। गुरु तेग बहादुर जी का समय 17वीं शताब्दी का वह कालखंड था जब भारत पर मुगल सम्राट औरंगजेब का शासन था। औरंगजेब एक कट्टर शासक था। उसने जगह जैसे कई अमानवीय कानून लागू किए, लेकिन सबसे भयानक थी जबरन धर्मांतरण की नीति। यह स्थिति कश्मीर में चरम सीमा पर पहुंच गई, जो सदियों से ज्ञान, सजूता और शैव दर्शन का केंद्र रहा है। वहाँ के पंडितों को निरंतर प्रताड़ित किया जा रहा था, उनके पूजा स्थलों को नष्ट किया जा रहा था, उनके धार्मिक ग्रंथ जलाए जा रहे थे, उनकी सांस्कृतिक पहचान मिटाई जा रही थी। यह स्थिति केवल कश्मीर की ही नहीं थी, बल्कि पूरे देश में एक डर का माहौल व्याप्त था। इस निराशा और अंधकार के दौर में कश्मीरी पंडितों के एक समूह ने अंतिम आस लगाकर आनंदपुर साहब की अवरोध किया, जो गुरु तेग बहादुर जी की शरण में पहुंचे, जिनकी प्रसिद्धि न केवल एक वैश्विक गुरु के रूप में बल्कि निर्भीक और न्याय के व्यक्तित्व के रूप में फैली हुई। उन्होंने गुरु जी के सामने अपनी वेदना रखी, अपने आंसू बहाए। गुरु जी समझ गए कि यह कोई सामान्य समस्या नहीं है, वह मानवता के मूलभूत अधिकारों का प्रश्न था। गुरु जी गहन चिंतन में डूब गए। वह एक ऐसा समाधान ढूंढ रहे थे जो न केवल तात्कालिक संकट को टाले, बल्कि भविष्य के लिए एक मिसाल कायम करे। तभी उस समय 8 वर्ष के बालिक गोविंद नारायण बाबेसर को कश्मीर पिता गुरु गोविंद सिंह जी बने। उन्होंने कक्ष में प्रवेश किया। उन्होंने कहा, मैं देखा कि उनके पिताजी का माथा चिंताओं से घिरा हुआ है। उस नन्हे की दिव्य बालक ने पूछा कि आप इतने गंभीर क्यों हैं, क्या समस्या है? गुरु तेग बहादुर जी ने उस बालक की बुद्धिमत्ता को पहचाना और पूरी स्थिति की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि निर्दोष लोगों के धर्म और आस्था की रक्षा के लिए एक महान आत्मा की शहादत की आवश्यकता है। यही वह क्षण आया जिसने इतिहास की धारा को मोड़ दिया। बालक गोविंद राय गुरु गोविंद सिंह ने सहज भाव से कहा, पिताजी आपसे बढ़कर वह महान आत्मा और कौन हो सकता है? यह कोई साधारण प्रश्न नहीं था, ये कोई साधारण आंसर नहीं था, जवाब नहीं था। यह एक दिव्य संकेत था। यह वह एक प्रेरणा थी जिसने गुरु तेग बहादुर जी के हृदय में निर्णय की ऐसी ज्योति जला दी जो आज तक प्रज्वलित है। गुरु तेग बहादुर जी ने समय वह महान आत्मा बनने का निर्णय किया जो पहले हमारे गुरु थे, 9वें गुरु थे, जो धर्म और मानवता की रक्षा के अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। उन्होंने कर दिया। गुरु जी ने एक साहसिक और अद्वितीय कदम उठाया। उन्होंने कश्मीरी पंडितों से कहा कि वह मुगल शासकों को जाकर ये संदेश दे रहे कि यदि गुरु तेग बहादुर इस्लाम कबूल ले।